माइनक्राफ्ट को बीट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को वुड तोड़ के एंडर आई कलेक्ट करके ड्रैगन को बीट करना होता है। लेकिन क्या हो, इन सबको रिवर्स कर दें। तो मैं फंस चुका हूँ एंड डायमेंशन में और मुझे ड्रैगन को मार के नेदर से होते हुए ओवरवर्ल्ड में जाके वुड कलेक्ट करना है। और अगर मैं मरा तो गेम ओवर। जैसे ही मैं वर्ल्ड को ज्वाइन करता हूँ मैं देखता हूँ कि मैं एंड डायमेंशन में फंसा हुआ हूँ। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि यहाँ वुड नहीं है। और एक अच्छी बात भी थी कि हमें यहाँ फूड की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ हम लोग कोरस फ्रूट को काट के हम लोग उसे खा सकते हैं। तो फिर क्या, मैं ढेर सारे कलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब हमें पूरे वीडियो में फूड की तो कमी नहीं थी होने वाली। तो अब डायमंड का आर्मर मुझे चाहिए था, वो भी फुली इंचांटेड वाला। तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी एंड सिटी, और वो मुझे मिल भी जाती है बहुत जल्दी। तो मैं इन्हें नज़रअंदाज करते हुए इन शेलकट्स को सीधा ऊपर चढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ इतने सारे शेलकट्स होते हैं। तो मैं फुल स्पीड से ऊपर पार्कोर करता हुआ भागता हूँ और मैं वो वाले रूम को ढूंढना शुरू हो जाता हूँ जिसके अंदर चेस्ट पड़ी थी। तो उसके बाद मुझे एक शेलकट इफेक्ट देता है, मैं आसानी से ऊपर आ जाता हूँ। और इस वाले रूम में चेस्ट भी पड़ी होती है। तो जैसे ही मैं उसे खोलता हूँ उसके अंदर से गोल्ड मिलता है, जो कि बिल्कुल ही फालतू था क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल तो है ही नहीं। तो वहाँ मैं मरने ही वाला होता हूँ और मेरे दिमाग में एक तरकीब आती है, मैं जल्दी से कोरस फ्रूट खाता हूँ और मैं बाहर आ जाता हूँ। तो यहाँ मैं मरते बचता हूँ और अगर मैं एक बार भी मरा तो सीधा ये वर्ल्ड डिलीट हो जाने वाला है। तो उसके बाद मुझे कैसे भी करके ढूंढना था चेस्ट वाला रूम। उसके बाद इस शलकड़ को मैं मारता और मुझे चेस्ट वाला रूम भी मिल चुका होता है। वहाँ से मैं सबसे पहले तो इलाइड्रा लेता हूँ और इस चेस्ट को खोलता हूँ जिसके अंदर से मुझे डायमंड का हेलमेट और डायमंड और आयरन के बूट्स मिल जाते हैं। और यहाँ मुझे एक ये छोटू सा कीड़ा मिलता है और उसे मैं मार देता हूँ। लेट्स गो। तो उसके बाद मैं इस चेस्ट को खोलता हूँ जिसके अंदर से मुझे पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर मिलता है। और ऐसे ही मैं बहुत सी चेस्ट लूटता हूँ और उसके बाद मेरा पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर भी कंप्लीट हो जाता है। तो इतने सारे मैं इलाइट्राज और ये सोड और पिकेक्स वगैरह भी कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक फार्म बनाने लग जाता हूँ जिसकी मदद से मैं भर के एंडरपल्स मिलेंगी। तो जैसे ही फार्म कंप्लीट होता है मैं थोड़े एंडरपल को अपनी तरफ, एंडरमैन्स को अपनी तरफ ऐसे उनकी आंखों में देख बुलाता हूँ। और जब ये सारे एंडरमैन बहुत ज़्यादा मेरे पास अट्रैक्ट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं मार के एंडरपल ले लेता हूँ। तो ये बेस्ट फार्म है एंडरपल लेने का। तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारी एंडरपल्स कलेक्ट हो जाती है और उसकी अब मुझे ढूंढना था टेलीपोर्टर जिसकी मदद से मैं भाई ड्रैगन के पास जाके उसको मार सकूँ। तो फिर क्या, मैं ढूंढने लग जाता हूँ। तो उसके बाद मुझे टेलीपोर्टर मिल भी जाता है और मैं नहीं था चाहता कि मेरी एंडरपल वेस्ट हो और मैं एक ही एंडरपल से चला जाऊँ। लेकिन फिर क्या भैया, एंडरपल वेस्ट हो जाती है और फिर दूसरी बारी में मैं जैसे ही मारता हूँ मैं उधर चला जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ जैसे ही मैं आया था और वहाँ एंडर ड्रैगन को स्पॉन होना शुरू हो गया था। तो मैं जल्दी से एंडरपल मारता हूँ और उस साइड चला जाता हूँ आइलैंड के ऊपर। तो अब मुझे फोड़ने थे सारे क्रिस्टल। तो चलो भाई साहब जल्दी ब्रीजिंग कर दो। नहीं अरे मेरा, और यहाँ मैं मरते बचता हूँ। और यहाँ जो मेरा रिएक्शन था ना, जो मैंने क्लच किया था, आप लोग देख भी नहीं सकते। तो यहाँ ड्रैगन नीचे आता है और मैं सोचता हूँ कि भाई एक ही बारी में उसे मार दूंगा। तो मैं उसको इतना डैमेज, बहुत सारा ही डैमेज करने लग जाता हूँ। हालांकि भाई उसकी गर्दन टूटने वाली हो जाती है और फिर वो ऊपर चला जाता है वापस उड़ के, लेकिन उसे वापस तो आना ही है। तो अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक ट्रांजैक्शन। तो 1 2 3 लेट्स गो। तो यहाँ ड्रैगन को मैं मार देता हूँ और जैसे ही वो मरता है तो उसकी ढेर सारी एक्सपी ड्रॉप हो जाती है। तो मैं जल्दी से सारी एक्सपी को कलेक्ट कर लेता हूँ और मैं बिना अंडा पता नहीं क्यों नहीं स्पॉन होता, तो बिना अंडे को लिए मैं सीधा ही अंदर कूद जाता हूँ। और जैसे ही मैं अंदर कूदता हूँ मैं आ जाता हूँ भाई साहब नेदर के अंदर। और नेदर के अंदर आके मुझे जाना था नेदर के रूफ टॉप के ऊपर, क्योंकि मुझे वहाँ मिलने वाला है एंड वो ओवरवर्ल्ड जाने का पोर्टल। मैं एक बात आप लोगों को बताना ही भूल गया, जैसे ही मैं एक डायमेंशन को पार करूँगा मुझे अलग अलग एबिलिटी मिल जाएगी। और अभी मुझे एबिलिटी, उड़ने वाली एबिलिटी मिली है जो कि बहुत ही मस्त है। तो चलो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नेदर की रूफ टॉप के ऊपर। तो देख ही सकते हो अभी मैंने लैडर बना लिया और मैंने ढेर सारी एंडरपल भी कलेक्ट कर ली थी। और जल्दी सब एंडरपल मार के यहाँ ऊपर रूफ टॉप के ऊपर आ जाते। और मुझे पता चला है
कि वहाँ जो पोर्टल है उसकी रखवाली पूरे के पूरे भाई सब 50 वार्डन्स कर रहे हैं। तो मुझे वार्डन से बच के जाना होगा और उस पोर्टल के अंदर जाके ओवरवर्ल्ड में जाना होगा ताकि मैं अपने मिशन को कंप्लीट कर सकूं। तो जैसे ही मैं उधर पहुंचता हूं मैं देखता हूं कि भाई उधर इतने सारे वार्डन्स वहाँ की रखवाली कर रहे होते हैं। तो मैं उड़ता ही रहता और मुझे मरने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। तो मैं एक पूरा का पूरा प्लान बनाता हूँ। मैं पोर्टल के बिल्कुल ऊपर आता हूँ और फिर एंडर पर्ल मार के नीचे जाने वाला होता हूँ। और ये भाई सब वार्डन पता नहीं भाई अपनी ही नशे में कहीं तो जा रहा था। मैं जल्दी से एंडर पर्ल मार और मैं भाई फुल स्पीड में ओवरवर्ल्ड के अंदर आ जाता हूँ। ओवरवर्ल्ड के अंदर जैसे ही मैं जाता हूँ और मुझे मेरी एक ही दुआ थी कि भाई मुझे पेड़ के पास स्पॉन मिले और भाई इतना घटिया स्पॉन। उसके बाद भाई मैं ऊपर ब्लॉक तोड़ के जाता हूँ और अब देख ही सकते हो भाई सब पेड़ मेरे सामने और मुझे इसे माइन करना है और हम 2 वर्ड माइनक्राफ्ट को बीट कर देंगे। मतलब रिवर्स में हमने भाई साहब माइनक्राफ्ट को बीट किया है। तो सबसे पहले मैं अपना सारा सामान फेंक देता हूँ क्योंकि भाई साहब वाइब आनी चाहिए ना वुड तोड़ने की। तो उसके बाद मैं वुड तोड़ता हूँ और लेट्स गो भाई साहब लेट्स गो। इसी के साथ हमारा गोल हो जाता है कंप्लीट। लेट्स गो।